नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसके आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं, 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग है। चलते हैं 100 पे 301 नंबर के क्वेश्चन की बात है भाई, 301। और ये बता रहा है कि अभी तक आपने 300 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर रहा है क्या? एसक्यू। एसक्यू करना, ESCHEW, एसक्यू क्या मीनिंग होगी भाई एसक्यू की? बताएंगे जरा एसक्यू की मीनिंग। ESCHEW, एसक्यू की मीनिंग होती है सर परहेज करना। तो एब्सटेन मार्क कर सकते हो क्या? एब्सटेन या फिर रिफ्रेन, ये दो इतने पॉपुलर वर्ड है ना, जो बच्चे को समझ में आता है कि सर रिफ्रेन तो हमने पढ़ा हुआ है, REFRAIN तो पढ़ा हुआ है, वो तो हमें से हो जाएगा। इनके साथ तो पहली चीज की जो प्रेपोजिशन यूज होएगी इनके साथ, वो होगी भाई फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम या फिर रिफ्रेन फ्रॉम। मीनिंग क्या होती है कि परहेज करना, किसी चीज से खुद को अलग करना। किन चीजों से खुद को अलग करना? जो चीजें आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उनसे अलग करना। जैसे क्या? एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, राइट। ये आप किससे आप अलग रह रहे हो, दूर रह रहे हो भाई? स्मोकिंग से दूर रह रहे हो। किससे अपने आप को अलग रख रहे हो भाई? ठीक है, अल्कोहल से खुद को दूर रख रहे हो, राइट। दूसरा आप कहाँ पे यूज करते हो? एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, क्या मार्क करते हो भाई? एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, वोटिंग से खुद को दूर रखना भी कहलाता है क्या? एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग भी एसयू के सेंस में यूज होगा, एसयू के सेंस में यूज होगा। एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, राइट। तो एसयू, एब्सटेन और रिफ्रेन, ये वर्ड आप यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। डन है। मीनिंग की बात करेंगे, अवॉइड करना यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल मीनिंग है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड बनने हुए हैं भाई, वो एब्सटेन बना हुआ है, रिफ्रेन बना हुआ है, और एसयू अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जी, राइट। अब इन बात को समझने में कोई दिक्कत? एब्सटेन कैसे यूज करेंगे, रिफ्रेन कैसे यूज करेंगे? एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, राइट, कि वोट करने से खुद को रोक लेना, कि भाई अपन वोट नहीं करेंगे क्योंकि कैंडिडेट हमारे लायक नहीं है, तो हम उसको वोट नहीं करेंगे, तो वो कभी एब्सटेन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, एस्पियोनेज। एस्पियोनेज, द टर्म इज व्हाट? एस्पियोनेज। मीनिंग क्या है भाई? जासूसी। एस्पियोनेज की मीनिंग क्या है भाई? जासूसी। जासूसी के टर्म में ये यूज हो रहा है भाई। एस्पियोनेज किसके टर्म में यूज होगा? जासूसी के टर्म में यूज होगा। अब जासूसी के टर्म में यूज होने का मतलब क्या होगा? ठीक है, जासूसी के टर्म में यूज होने का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। एस्पियोनेज, जासूसी, जिसको आप स्पाइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पाइंग बोलते हैं, SPYING, स्पाइंग। स्पाइंग, एस्पियोनेज, ESPIONAGE, स्पियोनेज, स्पाइंग, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत? जासूसी में डिटेक्टिविटी बोल सकते हो, डिटेक्टिव बोल सकते हो, है ना, डिटेक्टिव। ठीक है, तो डिटेक्टिव के सेंस में आप इनको यूज कर सकते हैं। डन है। नेक्स्ट की बात करें भाई, अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। दो तो हो गए भाई। तीसरा क्वेश्चन, एस्पाउस। एस्पाउस, एस्पाउस की मीनिंग क्या होगी भाई? एस्पाउस, ESPOUSE, एस्पाउस की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी भाई मेरे। एस्पाउस की क्या होगी? सहायता देना, हेल्प करने के सेंस में आप एस्पाउस को यूज करते हो। हाँ, हेल्प करना, ठीक है, हेल्प के सेंस में। एडॉप्ट बोला, सपोर्ट बोला, है ना। एस्पाउस, ESPOUSE, एस्पाउस, ठीक है। एडॉप्ट या सपोर्ट, राइट। एडॉप्ट या फिर सपोर्ट के सेंस में एस्पाउस को यूज कर लेंगे भाई साहब। चलें भाई आगे की बात कर लें।
स्पाउस में कोई दिक्कत नहीं, देखो इसके जगह अच्छा अडॉप्ट और सपोर्ट के पे आप ऐड भी लगा सकते हो, ऐड भी हेल्प होता है, असिस्ट करना भी बोल सकते हो, राइट। तो प्यार से आप कोई भी वर्ड यहाँ पे प्लेस कर सकते हो जो इसकी मीनिंग दे रहा होता है वो वहाँ पे काम करेगा, राइट। डन। और द नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एस्टीम। क्या एस्टीम, कुछ लोग एस्टीम पढ़ेंगे कुछ लोग एस्टीम पढ़ेंगे, दोनों ही सेंस में बात बराबर है, सही है। तो एस्टीम की मीनिंग क्या होती है भाई, आदर करना। एस्टीम की मीनिंग क्या होती है भाई, आदर करना, है ना। इसकी अगर मैं सिनोनिम के पे जाऊँ तो मीनिंग पे जाऊँ तो रिस्पेक्ट या वैल्यू करना, सामने कहते हो भाई कि मेरी वैल्यू है या नहीं है तेरी लाइफ में, है ना। ऐसा बोलते हैं अपन, मेरी वैल्यू है या नहीं है तेरी लाइफ में, तो सामने वाला बोलता देख भाई वैल्यू तो है तेरी लेकिन थोड़ा सा टाइम दे अपने को, हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट वैल्यू ये बोल दिया आपने। दूसरा आप क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे, एक्सटॉल मार्क कर सकते हो, एस्टीम एक्सटॉल। एक वर्ड होता है एग्जॉल्ट, वो भी मार्क कर सकते हो, रिवियर मार्क कर सकते हो, राइट। रिवियर, एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, रिस्पेक्ट, वैल्यू, एस्टीम, राइट। और क्या मार्क कर सकते हो, प्रेज करना भी बोल सकते हो, और प्रेज से बेहतर है एकोलेट लगा लो, एकोलेट ज़्यादा बेहतर सिनोनिम की तरह काम करेगा जी, राइट। ये एस्टीम के क्या हो जाएंगे भाई, ये एस्टीम के सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ किए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रेंज। क्या स्ट्रेंज, ESTRANGED, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज की मीनिंग क्या होगी भाई, अलग। स्ट्रेंथ की मीनिंग क्या होगी भाई, अलग। अलग के सेंस में स्ट्रेंथ को यूज करोगे, ESTRANGED, स्ट्रेंथ, है ना, अलग। सेपरेट होना, सेपरेट होना, एलिनेटेड बोल रहा है क्या, एलिनेटेड या फिर अलिनेटेड बोल सकते हो, ALIENATED, अलिनेटेड या फिर सेपरेटेड, SEPARATED। दूसरा वर्ड यहाँ पे आप सेक्लूड यूज कर सकते हो, SEC सेक्लूड, SECLUDE, सेक्लूड, राइट। सेक्लूड यूज कर लिया, एलिनेटेड यूज कर लिया, सेपरेटेड यूज कर लिया, स्ट्रेंज यूज कर लिया। इसके अलावा क्या मार्क किया जा सकता है, तो मेरे भाई डिटैच यूज कर सकते हो आप, डिटैच, डिटैच, सेक्लूड, एलिनेटेड, सेपरेटेड, स्ट्रेंज, ये वर्ड हो गए भाई यहाँ पे। स्ट्रेंज ये वर्ड क्या हो गया भाई, ये वर्ड यहाँ पर सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर ले, एथरल। 6 नंबर क्या कह रहा है, एथरल की बात कर रहा है। एथरल क्या होता है, ETHEREAL, ETHEREAL, एथरल। एथरल मतलब क्या होता है, आकाशीय। क्या बोलोगे, आकाशीय बोलोगे एथरल। हेवनली, क्या मार्क किया आपने, हेवनली, HEAVENLY। मोस्ट, जो कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एथरल के लिए है वो है हेवनली। मतलब कहते हो ना हेवनली बॉडीज, एथरल बॉडीज, आकाशीय, है ना, जो आकाश में चीज़ें दिखती हैं, आसमान में चीज़ें दिखती हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिकली लाइट भी कभी कभी आप बोल देते हो। हेवनली यहाँ दे रखा है, यूजुअली रिफाइंड, है ना, जो रिफाइंड हो, जो प्योर हो, उसके लिए हम एथरल का यूज़ करते हैं इन अ वेरी ट्रू सेंस बेसिकली, राइट। ठीक है, एथरल डन है, ठीक है, एथरल डन है भाई, ETHEREAL, एथरल, हेवनली, लाइट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन। चलो जी, नाउ 7, एथनोलॉजी, ETHNOLOG भाई, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी की मीनिंग क्या भाई, मानव जाति विज्ञान। क्या, मानव जाति विज्ञान, एथनोलॉजी, ETHNOLOG भाई, NOLOG भाई, एथनोलॉजी, मानव जाति विज्ञान। एथनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मानव जाति। एंथोलॉजी आपने पढ़ा होगा, एंथोलॉजी, ANTHOLOG भाई, एंथोलॉजी, वही एथनोलॉजी यहाँ पर मार्क किया है, एंथोलॉजी, एथनोलॉजी मार्क किया है, इसमें कहीं आप परेशान नहीं होंगे। अ स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, द टर्म इज व्हाट, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, क्या बोला जाएगा, एथनोलॉजी बोला जाएगा, ETHNOLOG भाई, डन है। स्टडी ऑफ क्या, ह्यूमन काइंड। नाउ 8 की बात करेंगे, इवोलॉजिस्टिक। क्या, इवोलॉजिस्टिक, इवोलॉजिस्टिक, इवोलॉजी से बना है भाई मेरे, किससे बना है, इवोलॉजी। मार्क करेंगे क्या, प्यार से, इवोलॉजी, बड़ा ही प्यारा टर्म है, इवोलॉजी। इवोलॉजी की मीनिंग क्या होती है, परसुएट करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो उसको, परसुएट करना। एक तो परसुएट करने के सेंस में मार्क कर सकते हो, दूसरा अगर आप मार्क करना चाहो तो प्रेस करने के सेंस में मार्क कर लो, है ना, प्रेस करने के सेंस में। तो आप देख रहे हो इवोलॉजिस्टिक, क्या, इवोलॉजिस्टिक, इवोलॉजिस्टिक मतलब क्या, प्रशंसात्मक लिखा हुआ है, द टर्म इज व्हाट, प्रशंसात्मक। मीनिंग की बात करें तो प्रेजिंग लिखा हुआ है, एडमायरिंग बोल सकते हैं,
ठीक है। एडमायरिंग, क्या? एडमायरिंग, प्रेजिंग, इवोलॉजिस्टिक, राइट। इवोलॉजिस्टिक, प्रेजिंग, एडमायरिंग, ठीक है। एक्कोलेडिंग बोल सकते हो, ठीक है। एक्कोलेडिंग, एडमायरिंग, प्रेजिंग, इवोलॉजिस्टिक, 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 इवोलॉजी से बनना है प्रेज, परसुएट, ये सारी बातें यहाँ से आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं जी। डन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इवोफोनी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इवोफोनी। इवोफोनी क्या होता है भाई? श्रुति, श्रुति मधुरता। इवोफोनी, इवोफोनी का मतलब होता है स्वीट साउंड, है ना। स्वीट साउंड को आप क्या बोलते हो? इवोफोनी। जो कि एक अच्छी सी साउंड आए, मीठी मीठी साउंड आए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवोफोनी। EUPHONY, EUPHONY, इवोफोनी। स्वीट साउंड के सेंस में आप मार्क करेंगे। किस सेंस में मार्क करेंगे? स्वीट साउंड, अच्छा साउंड, मीठा साउंड, इवोफोनी, EUPHONY, इवोफोनी, स्वीट साउंड, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 10, 10 की बात करें तो इवान स्केंट बोल रहा है। क्या? इवान स्केंट। इसकी बात कर रहा है? इवान स्केंट की बात कर रहा है, जिसका मतलब होता है क्षण भंगुर, है ना। इवान स्केंट, इवान स्केंट ना, स्सेंट भी बोल, इवान स्सेंट भी बोल सकते हो, स्केंट बोल रहा हो, इवान स्सेंट बोल सकते हो, ESCENT, ESCENT, इवान स्सेंट, ठीक है। क्षण भंगुर, वैनिशिंग, ठीक है, वैनिशिंग, VANISHING, वैनिशिंग। एक वर्ड आप जरा सा देखना, इवान स्केंट का मतलब होता है जो दैट लिव्ड फॉर, that lived for a very short period of time, for a very short period of time, short period of time, है ना, ठीक है। एक बात ये समझो, इवन स्केंट, ठीक है, वैनिसिंग। अगर मैं इसमें और ज़्यादा अंदर जाऊं तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ट्रांजिएंट आप मार्क कर लोगे, ट्रांजिएंट मार्क कर लिया। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? ट्रांजिटोरी, ठीक है। ट्रांजिएंट और ट्रांजिटोरी, इवन स्केंट मार्क कर सकते हो। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो आप बड़े प्यार से, इफेमरल। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो, क्या? इफेमरल, इफेमरल, EPHEMERAL, इफेमरल, है ना, ठीक है, इफेमरल। तो ये वर्ड आप यहाँ पर सिनोनिम्स के तौर पे इवान स्केंट के मार्क कर सकते हैं, जिसका मतलब, अच्छा, और भी वर्ड मार्क करना चाहो तो फ्लीटिंग मार्क कर सकते हो। एक टर्म और मार्क कर सकते हो यहाँ पे, फ्लीटिंग, राइट, फ्लीटिंग। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर इवन स्केंट, जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ थोड़े समय तक के लिए जिंदा रहे, उसके बाद क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो उनके लिए ये टर्म आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, जो कि एक इजी टर्म के तौर पे काम करेंगे। डन है। नाउ द नेक्स्ट, 311, एविंस, EVINCE, एविंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? एविंस, EVINCE। एविंस की मीनिंग क्या भाई? प्रकट करना। एविंस की मीनिंग क्या भाई? प्रकट करना, जिसकी मीनिंग क्या होगी? शो क्लियरली, क्या करना भाई? बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई दे, ऐसा करना। EVINCE, एविंस मतलब क्या? शो क्लियरली, क्लियर तरीके से जो विजिबल हो उसको बोलते हैं एविंस, ठीक है। कोई दिक्कत तो एविंस में? ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 कह रहा है इवोक। इवोक मतलब क्या होता है? इवोक मतलब आह्वान, क्या भाई? आह्वान करना। इवोक, EVOKE, इवोक, इवोक मतलब होता है आह्वान करना। आह्वान करने की मीनिंग क्या होती है भाई? कॉल टू माइंड, राइट, कॉल टू माइंड। कॉल टू माइंड का मतलब होता है कि भाई जो चीज़ें हो रही हैं उसको और बेहतर करना। इवोक, EVOKE, इवोक, राइट, इवोक करना, कॉल टू माइंड की बात कर रहा है, इवोक करना, EVOKE, इवोक, राइट। डन है। नेक्स्ट की बात करें भाई, अगला, चलो 13 की बात करेंगे। एग्जाशर्बेट बोला है, एग्जाशर्बेट। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है, उसको मैं लिख रहा हूं आपके लिए, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट की मीनिंग क्या होगी भाई? ध्यान से देखो, फ्री फ्रॉम ब्लेम। क्या बोला मैंने? फ्री फ्रॉम ब्लेम। जिसको क्या किया जाए भाई? उसकी गलती, अगर उसने गलती करी है या फिर उसको झूठ में ही फंसा दिया गया है, तो उससे उसको छुटकारा मिल जाए, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट। क्या बोलते हैं भाई मेरे? एक्सोनरेट बोलते हैं उसको, राइट, ठीक है।
ठीक है। एग्जासरबेट की मीनिंग क्या है? खराब करना। एग्जासरबेट कुछ सेम वैसे ही साउंड कर रहा है, खराब करना, लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है? मेक वर्स। क्या करना भाई? वर्सेन करने के सेंस में। आप वर्सेन सिंपल लिख सकते हो, वर्सेन। ठीक है, वर्सेन, WORSE, वर्सेन। वर्सेन एग्जासरबेट, EXARBATE, एग्जासरबेट, है ना। ये आप क्या करते हो भाई? वर्सेन करने के सेंस में यूज करते हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म इज व्हाट? 14, एंड द वर्ड इज व्हाट? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या होता है भाई? सटीक। एग्जैक्ट किस सेंस में यूज होता है भाई? सटीक के सेंस में यूज होता है। और सटीक की मीनिंग क्या होती है? ध्यान से देखें जरा। एग्जैक्ट की बात कर रहा है, एग्जैक्ट मतलब सटीक, टू द पॉइंट। एग्जैक्ट की मीनिंग क्या होगी भाई? टू द पॉइंट। आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, टू द पॉइंट होना, बी टू द पॉइंट। टू द पॉइंट होना एग्जैक्ट कहलाता है, राइट। जिसको आप दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बोल दिया, ठीक है। और ज़्यादा बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो? अच्छा, एक्यूरेट भी बोल सकते हो, एक्यूरेसी, एक्यूरेट, ठीक है। एग्जैक्टनेस बोल सकते हैं जी इसको। एग्जैक्टनेस के अलावा आप करेक्टनेस बोल सकते हो, करेक्टनेस, राइट। सो करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, एक्यूरेट, बी टू द पॉइंट। एग्जैक्ट की क्या बन जाएगी भाई? सिनोनिम्स के तौर पे काम करेंगे। एग्जैक्ट का ये सिनोनिम हो जाएगा। अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या है? डिमांड एंड ऑब्टेन बाय फोर्स। डिमांड एंड ऑब्टेन बाय फोर्स, है ना। जो कि क्या किया जाए भाई? डिमांड हो, ऑब्टेन किया जाए बाय फोर्स, फोर्स के द्वारा डिमांड किया जाए या ऑब्टेन किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एक्जसरपेट। एक्जसरपेट की मीनिंग क्या होगी भाई? एक्जसरपेट की मीनिंग होगी अंश, पार्ट, हिस्सा। एग्जस्पेट, अंश, पार्ट, हिस्सा। मीनिंग की बात करें तो अ पैसेज सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर वर्क। अ पैसेज सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर वर्क। एक्जसरपेट, एक्जसरपेट की मीनिंग क्या है? अंश, ठीक है, हिस्सा। पार्ट के सेंस में बोल रहा है, हिस्से के सेंस में बोल रहा है, भाग के सेंस में बोल रहा है। एक्सट्रैक्ट मैं बोलता हूँ ना, क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ध्यान से सुनना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको उसके पार्ट पे फोकस करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको जो दिया जाता है वो एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या? एक्जसरपेट है, अंश, EXCERPT, एक्जसरपेट, ठीक है। एक्सेप्ट, राइट, ठीक है। प्रिपेयर रहेगा भाई, आपको ख्याल रहेगा, आपको ध्यान रहेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोला, एक्सट्रैक्ट बोला, बात बात बराबर हो जाएगी। नाउ 16 नंबर देखेंगे। 16 क्या कह रहा है? 16 एक्साइज की बात कर रहा है, EXCISE, एक्साइज। एक्साइज की मीनिंग क्या होगी? उत्पाद शुल्क। एक्साइज, काइंड ऑफ टैक्स, यू नो वेरी वेल दैट, कि टैक्स के बारे में बात करता है। एक्साइज ड्यूटी होती है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी होती है भाई, जो कि हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो एक्साइज मतलब क्या? उत्पाद शुल्क, ठीक है। कट अवे बोल सकते हो, रिमूव बाय कटिंग बोल सकते हो, कि भाई आपको मतलब कट करके दे दिया गया, मतलब जो मैंने हिस्सा था उसमें से थोड़ा मैंने आपको जी दे दिया, उसको बोलते हैं क्या? एक्साइज, ठीक है, एक्साइज। नाउ 17 सॉरी नॉट 70, 17 एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई की मीनिंग क्या होती है भाई? उदाहरण देना, एग्जाम्पल के तौर पे यूज करना, एग्जाम्पलीफाई बोलते हैं। क्या? एग्जाम्पलीफाई, उदाहरण देना, EXEMPLIFY, EXEMPLIFY, एग्जाम्पलीफाई, उदाहरण देना होता है। मीनिंग की बात करें तो शो बाय एग्जाम्पल, है ना, शो बाय एग्जाम्पल या एक्सप्रेस बाय एग्जाम्पल कह सकते हो, एक्सप्रेस बाय एग्जाम्पल कह सकते हो, एग्जाम्पल, राइट। तो वो होता है भाई क्या? एग्जाम्पलीफाई, 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 शो बाय एग्जाम्पल या एक्सप्रेस बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पलीफाई कहलाता है। डन है, एग्जाम्पलीफाई, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। 18 की बात करें, एक्सेल करना, भाई सिंपल, इससे इजी तो कोई वर्ड ही नहीं ना। एक्सेल करना, एक्सेल मतलब क्या? सांस छोड़ना, है ना। एक्सपेल एयर, ब्रीथ आउट। एक्सेल की मीनिंग क्या होगी भाई? एक्सएल, एक्सहेल, है ना, ठीक है। एक्सहेल, एक्सहेल की मीनिंग क्या होगी भाई? सांस छोड़ना, एक्सपेल एयर, या फिर ब्रीथ आउट करना। क्या करना? ब्रीथ आउट, BREATHEOUT, ब्रीथ आउट, राइट। ब्रीथ आउट के सेंस में आप इसका यूज करेंगे। डन है भाई। अगला क्वेश्चन 19, एग्जिस्टेंशियल। क्या बोल रहा है भाई 19 नंबर? एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्ट करना,
एग्जिस्टेंशियल क्या होगा भाई, एग्जिस्ट करने के सेंस में आप यूज करते हो एग्जिस्टेंशियल को, राइट। एग्जिस्टेंशियल को किस में ले जाते हो भाई, एग्जिस्ट करने के सेंस में यूज करते हो, जिसको आप अस्तित्व बोलते हो। क्या बोलते हो, अस्तित्व बोलते हो। रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस, क्या रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस बोलेंगे, क्या एग्जिस्टेंशियल को रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस बोलते हैं, राइट। 20 नंबर 20 क्या कह रहा है, एक्सोनरेट, बताया था ना अभी, एक्सोनरेट फ्री फ्रॉम ब्लेम। एक्सोनरेट की वेरी सिंपल मीनिंग क्या होगी भाई, फ्री फ्रॉम ब्लेम। फ्री फ्रॉम ब्लेम को क्या बोलोगे, एक्सोनरेट। मीनिंग क्या होती है, एक्विट, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई एक्विट, ACQUIT, एक्विट करना, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सोनरेट। एक्विट करना एक्सोनरेट कहलाता है। 21 एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट की मीनिंग क्या होगी, प्रवासी। एक्सपैट्रिएट प्रवासी होगी, जिसकी मीनिंग क्या आएगी भाई, एग्जाइल, है ना, एग्जाइल, EXILE, जो बनवासी होते हैं, ठीक है, या फिर जिनको बनवास मिल गया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपैट्रिएट बोलते हैं। EXPATRIATE, एक्सपैट्रिएट, है ना, ठीक है। मीनिंग क्या दिया भाई, एग्जाइल, EXILE। दूसरा देखे भाई, क्वेश्चन नंबर 22, 22 बोल रहा है एक्सपीडियस, है ना। एक्सपीडियस बना है भाई एक्सपेडाइट से। द टर्म इज व्हाट, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट की मीनिंग क्या होती है भाई, कोई चीज क्विक करना, कोई चीज क्विक करना, या फिर एक टर्म लिखेंगे हैस्टी, है ना। तो हैस्टी, क्विक, एक्सपेडाइट, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज हो रहे हैं, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एक्सपीडियस, डन विथ स्पीड एंड क्विक, डन विथ स्पीड एंड क्विक, एक्सपीडियस को बोलते हैं क्या, एक्सपीडियस देखेंगे तो क्विकन बोलेंगे क्या, QUICKEN, क्विकन बोल देंगे। एक टर्म होता है हैस्टेन, हैस्टेन बोल सकते हैं, HASTEN, हैस्टेन, हैस्टेन बोल दिया, क्विकन बोल दिया, एक्सपीडियस बोल दिया। डन विथ स्पीड एंड क्विक, डन विथ स्पीड एंड क्विक, डन। 23 क्या कह रहा है, एक्सप्लिसिट करना। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट किस सेंस में यूज होगा भाई, एक्सप्लिसिट बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर एक्सप्लिसिट मतलब होता है कि जैसे हमने क्या पढ़ा, हमने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ने के बाद से हमने एक लाइन पढ़ी, उसमें इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, क्या पढ़ा हमने, इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। अब उस एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड की मीनिंग क्या होगी, तो एक्सप्लिसिटली की मीनिंग क्या होती है भाई, क्लियर, मेंशन्ड की मीनिंग इंक्लूड, तो इट इज क्लियरली इंक्लूड या इट इज क्लियरली मेंशन्ड। तो एक्सप्लिसिट की मीनिंग क्या होगी, क्लियर, है ना, ट्रांसपेरेंट या क्लियर, स्पष्ट, टोटली क्लियर के सेंस में मार्क कर सकते हो। एक्सप्लिसिट मतलब क्या, स्पष्ट या फिर ट्रांसपेरेंट मार्क करेंगे, ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एक्सप्लिसिट बोली जाएगी, राइट, डन। नाउ 24 क्या कह रहा है, एक्सपंज, EXPUNGE, एक्सपंज, EXPUNGE, एक्सपंज, एक्सपंज मतलब होता है मिटाना। द टर्म इज व्हाट, मिटाना, इरेज करने के सेंस में। तो कोई भी चीज आपने एक्सपंज करी मतलब क्या, अगर आपने कोई चीज एक्सपंज करी है मतलब क्या, डिलीट करा है, ठीक है, या फिर इरेज करा है, या फिर इफेस करा है ना, या फिर आपने उसको रिमूव कर दिया है बाय क्लीनिंग, रिमूव बाय क्लीनिंग, है ना, उसको क्लीन करके आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दूसरा टर्म आपको देखने को मिल रहा है कैंसिल करना, या फिर रिमूव बाय इरेजिंग, रिमूव बाय क्या, इरेजिंग, राइट। सो डिलीट, इरेज, इफेस, रिमूव बाय क्लीनिंग, एक्सपंज, कैंसिल, रिमूव बाय इरेजिंग, ये सारे क्या होंगे भाई, एक्सपंज के लिए काम करेंगे, एक्सपंज के लिए काम करेंगे, डन है। नेक्स्ट की बात करें, नाउ 25 एक्सटेंट, द टर्म इज व्हाट, एक्सटेंट, EXTANT, एक्सटेंट मतलब होता है वर्तमान। एक्सटेंट की बात करेंगे तो एक्सटेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, वर्तमान के सेंस में मार्क करोगे, किस सेंस में मार्क करोगे, वर्तमान के सेंस में। तो स्टिल इन एग्जिस्टेंस बोलोगे, स्टिल इन एग्जिस्टेंस, या फिर प्रेजेंट बोल दोगे, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, स्टिल इन एग्जिस्टेंस, या फिर प्रेजेंट एक्सटेंट, EXTANT, एक्सटेंट, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक्सटेन्यूएट, द टर्म इज एक्सटेन्यूएट, एक्सटेन्यूएट की मीनिंग कह रहा है, क्या होगा भाई एक्सटेन्यूएट की मीनिंग,
हाँ, एक्सटेनुएट की मीनिंग बोल रहा है क्या, बहिष्कृत करना। क्या करना, बहिष्कृत करना। मतलब कोई चीज़ है, अगर आपने उसको एक्सटेनुएट कर दिया मतलब आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, उसको बाहर का रास्ता दिखाओगे। क्या करोगे भाई, बाहर का रास्ता दिखाओगे, इंक्लूड नहीं करोगे। दैट इज कॉल्ड एक्सटेनुएट। क्या बोलोगे, EXTENUATE, एक्सटेनुएट। बहिष्कृत करना, बाहर का रास्ता दिखाना, बहिष्कृत करना एक्सटेनुएट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वीकेंड मार्क किया आपने, WEAKEN, वीकेंड मार्क किया। मिटिगेट मार्क किया, मिटिगेट करना। एले करना मार्क कर सकते हो, क्या एले मार्क कर सकते हो, एलेविएट मार्क कर सकते हो, पैसिफाई मार्क कर सकते हो, सीरीन, कामनेस, ट्रैंक्विल मार्क कर सकते हो। ठीक है, किसके लिए भाई, एक्सटेनुएट के लिए, बहिष्कृत करने के लिए, वीकेंड करने के लिए, ठीक है, मिटिगेट करने के लिए, एले करने के लिए। 27 कह रहा है एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन की बात कर रहा है। वाग विस्तार, वाग विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या हो गया भाई, कितने कितने मतलब एक्सटेंट तक फैला हुआ है, क्या एक्सटेंट है, किस लेवल तक जाएगा, कितना स्प्रेड होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रापोलेशन। क्या बोलेंगे भाई, एक्स्ट्रापोलेशन, EXTRAPOLATION, एक्स्ट्रापोलेशन, राइट, EXTRAPOLATION, एक्स्ट्रापोलेशन, वाग विस्तार। मीनिंग की बात करें तो प्रोजेक्शन मार्क किया आपने, PROJECTION, प्रोजेक्शन, PROJECTION, प्रोजेक्शन। 28 के बारे में बात करेंगे। 28 क्या कह रहा है, एक्जुबिरेंस। किसकी बात करें भाई, एक्जुबिरेंस। एक्जुबिरेंस की मीनिंग होती है क्या, अधिकता। एक्जुबिरेंस की मीनिंग क्या होगी भाई, अधिकता, प्राचुरता, है ना, प्रचुरता, यू कैन से प्रचुरता। एक्जुबिरेंस, EXUBERANCE, EXUBERANCE, एक्जुबिरेंस मतलब क्या, अधिकता ना, अधिकता तो प्रचुरता, प्रचुरता और अधिकता के सेंस में जाएंगे तो जरा सा ध्यान देना। क्या मार्क करेंगे, एम्पल मार्क करेंगे, एम्पल। दूसरा अबाउंड, ठीक है, अबाउंड मार्क किया, एम्पल मार्क किया। तीसरा क्या मार्क करेंगे भाई, एबंडेंस, ठीक है। चौथा मार्क कर लिया, सुपरफ्लुअस, ठीक है, एम्पल, एम्पल, ठीक है, अबाउंड, ABOUND, एबंडेंस, सुपरफ्लुअस, एनफ, प्रोडिगल, लेविस, लस। तो ये सारे वर्ड, प्रोडिगल, हाँ जी प्रोडिगल, ठीक है, प्रोडिगल, प्रोफ्यूज भी यूज कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या होंगे भाई, एक्जुबरेंस के क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। एक्जुबरेंस के बिल्कुल इजी वे में क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज करेंगे। जैसे इसकी मीनिंग यहाँ पर दे रखी है, ओवरफ्लोइंग अबंडेंस। क्या करना, ओवरफ्लोइंग अबंडेंस। एक्जुबरेंस की मीनिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा कुछ हमारे पास हो क्वांटिटी में, तो इतना ज्यादा हो कि वो ओवरफ्लो करने लग जाए, उसको बोलते हैं एक्जुबरेंस। क्या बोलेंगे भाई, एक्जुबरेंस। डन है, कोई भी चीज हमारे पास है तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो क्या है भाई, ओवरफ्लो करने लगे तो उसको बोलेंगे एक्जुबरेंस। 29 फेसेड, क्या है भाई, फेसेड, FACADE, फेसेड। द टर्म इज व्हाट, फेसेड, FACADE। फेसेड की मीनिंग क्या होगी भाई, दिखावा, दिखावा। सोई बोल दिया, फ्रंट बोल दिया या फेस बोल दिया, है ना। फेसेड, FACADE बोला ना। फेसेड का मतलब क्या होता है, शोई या फिर फ्रंट या फिर फेस, FRONT, फ्रंट, फेस, FACE, फेस, राइट। तो ये टर्म हो जाएंगे भाई, दिखावा, सोई, फ्रंट और फेस। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। 30 कह रहा है फसाइल। फसाइल मतलब क्या होता है भाई, इजी, इजी, इजी। इजी क्या होता है भाई, कंफर्टेबल या फिर कंफर्ट, कंफर्ट, इजी, फसाइल, FACILE, FACILE, फसाइल, कंफर्ट, इजी। मीनिंग की बात करें तो इजिली अकम्प्लिश्ड बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, इजिली अकम्प्लिश्ड, EASILY, अकम्प्लिश्ड, ACCOMPLISHED, इजिली अकम्प्लिश्ड, राइट। इसको हमने क्या बोल दिया, हमने इसको फसाइल बोल दिया। डन। नेक्स्ट की बात करें 31। 31 क्या कह रहा है, फलासियस। द टर्म इज व्हाट, फलासियस, FALLACIOUS, फलासियस, FALLACIOUS, फलासियस मतलब दोष युक्त, दोष मुक्त नहीं है भाई। फलासियस मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई कमी हो,
है ना। फैलेसियस, FALLACIOUS का मतलब क्या होगा भाई, जिसके अंदर कोई ना कोई कमी हो उसको हम क्या बोलते हैं, फैलेसियस बोलते हैं। बेस्ड ऑन अ फैलेसी, बेस्ड ऑन अ फैलेसी, FALLAC भाई फाल्स, है ना, ठीक है। फाल्स, FALSE फाल्स, नॉर्मली आपने इसको क्या बोल दिया, फाल्स बोल दिया, फैलेसी बोल सकते हो फैलेसियस को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इन टर्म्स को समझने में। 32 की बात करें, 32 क्या रहा है, फैलिबल, क्या फालिबल, FALLIBLE फालिबल, क्या कह रहा है ध्यान से देखो जरा, FALLIBLE फालिबल, फालिबल मतलब अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, फालिबल। इनक्रेजुलस बोल सकते हो, इनक्रेजुलस, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा इनक्रेजुलस के अलावा आप इनक्रेडिबल भी बोल सकते हो, ठीक है। लाइबल टू अर्न, है ना, फालिबल, है ना, अविश्वसनीय, फालिबल, लाइबल टू अर्न, ठीक है, लाइबल टू अर्न, डन है। चलो नेक्स्ट की बात करेंगे, 333 फैनाटिसिज्म, फैनाटिसिज्म मतलब क्या होता है, कट्टरता। अब फैनाटिसिज्म कट्टरता मतलब क्या होगा भाई, एक्सट्रीमिस्ट की बात समझते हो, बिल्कुल इजी है भाई एक्सट्रीमिस्ट की बात समझना, मतलब जो टर्म एक्सट्रीमिस्ट है उस चीज को समझो जरा कि जो फैनाटिसिज्म होता है भाई, फैनेटिक होता है वो, सिंपल सी बात है, वो बियरेबल नहीं होता है, टॉलरेबल नहीं होता, वो टॉलरेट नहीं कर सकता, वो बियर नहीं कर सकता, राइट। सो एक्सेसिव, एक्सेसिव जील हो या फिर एक्सट्रीम डिवोशन टू अ बिलीफ और कॉज, कि किसी भी कॉज को लेके, किसी भी कॉज को लेके, ठीक है, किसी भी रीजन को लेके बहुत ज्यादा क्या हो भाई, बिलीव करता हो, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम लेवल पर बिलीव करता हो, उसको बोलते हैं फैनेटिज्म या फिर फैनेटिसिज्म, या फिर क्या बोलेंगे भाई, एक्सेसिव जील रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग एनी पार्टी और रिलीजन, रिलीजन, RELIGION रिलीजन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैनेटिज्म, फैनाटिसिज्म, ठीक है। पार्टी और रिलीजन को लेके कोई भी चीज हो जो अंदर, उसको बोलते हैं क्या, फैनेटिसिज्म, राइट, डन है। चलो 34 की बात करें, 34 फैंसीड, क्या बोला, फैंसीड, FANCIED, फैंसीड की मीनिंग है क्या, अनुमान लगाना, इमेजिन करना, अनरियल, इमेजिन करना, अनुमान लगाना, अनरियल की बात करेगा तो फैंसीड की बात करेगा। FANCIED, फैंसीड मतलब क्या, अनुमान लगाना, इमेजिन करना, अनरियल के सेंस में यहाँ पर यूज किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल। 35 की बात करें तो फैंसीफुल बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, फैंसीफुल, फैंसीफुल की मीनिंग क्या होती है भाई, काल्पनिक, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, फैंसीफुल, FANCIFUL, फैंसीफुल इमेजिनेशन, जिसको आप विजनरी बोलते हो, इन अ वेरी फॉर्मल सेंस वी कैन कॉल, वी कॉल इट व्हाट, इमेजिनरी, सॉरी विजनरी, VISIONARY, VISIONARY, विजनरी बोलते हैं हम, बिल्कुल फैंसी टर्म में, ठीक है ना, ठीक है। फैंसीफुल, काल्पनिक, विजनरी, फॉर्मल टर्म में हम इसको विजनरी बोलते हैं, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी और क्या, विजनरी, फैंसीफुल कहलाता है, डन। 36 देखो, 36 कह रहा है फार्स, FARCE, फार्स मतलब क्या होता है, तमाशा, FARCE, फार्स, फार्स मीन्स व्हाट, तमाशा, फार्स, FARCE, फार्स मीन्स व्हाट, तमाशा, राइट। तो मीनिंग की बात करें तो ब्रॉड कॉमेडी या फिर मॉकरी, ठीक है, फार्स करना, तमाशा, है ना, ठीक है, तमाशा के सेंस में अगर मार्क करोगे तो भाई जो क्या करते हो भाई, तो क्या करते हैं, कॉमेडी वगैरह करते हैं बेसिकली, ब्रॉड कॉमेडी, कॉमेडी बोल रहा है, मॉकरी बोल रहा है। अगर दूसरे तरीके में देखो तो हम जीर बोल सकते हैं इसको, दूसरा स्नीर बोल सकते हैं, स्नीर, जीर, और क्या भाई, स्नीर जीर के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो भाई, डेरिजन मार्क कर सकते हो, डेरिजन, मॉकरी मार्क कर सकते हो, है ना, मॉकरी। तो मॉकरी, डेरिजन, स्नीर और जीर, ये चीजें आप मार्क कर सकते हो फार्स के लिए, ब्रॉड कॉमेडी, मॉकरी, ठीक है, ब्रॉड कॉमेडी, मॉकरी, है ना, डन है भाई, फार्स डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 37 बोल रहा है फास्टिडियस, क्या, फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है दुस्तोस्तरणीय, मतलब छोड़ो उसको, फास्टिडियस वो बहुत ही डिफिकल्ट हिंदी लिखी गई है,
फास्टिडियस की मीनिंग क्या होती है भाई? लिसन, फास्टिडियस मतलब होता है डिफिकल्ट टू प्लीज। ठीक है, जो डिफिकल्ट टू प्लीज है बेसिकली डिफिकल्ट टू मैनेज, डिफिकल्ट टू सप्पल, डिफिकल्ट टू ट्रैक्टेबल बोल सकते हो। तो वो क्या क्या हो सकता है, वो सुनो क्या हो सकता है। ऑब्डुरेट हो सकता है, वो ऑब्डुरेट बोलोगे, ऑब्स्टिनेट बोलोगे, ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, तो ऑब्डुरेट मार्क किया, ऑब्स्टिनेट मार्क किया, रिजिड मार्क कर लोगे, फर्म मार्क करोगे, स्ट्रिक्ट मार्क करोगे, स्टर्न मार्क करोगे, है ना। तो स्ट्रिक्ट, स्टर्न, फर्म, रिजिड, ऑब्स्टिनेट और ऑब्डुरेट, राइट। इसके अलावा कोई, तो सर डॉग्ड भी मार्क कर सकते हैं ना, हाँ डॉग्ड भी मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रीपेरस मार्क कर सकते हैं, वो भी मार्क कर सकते हैं, राइट। सो ये वर्ड है भाई फास्टिडियस, जिसको मनाना कम क्या हो भाई, आसान न हो, जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस, राइट। डन। 38 कह रहा है फटलिज्म। फटलिज्म मतलब क्या होता है? दैववाद। फटलिज्म मतलब क्या होता है? दैववाद। दैववाद की मीनिंग क्या होगी भाई? जो इस चीजें मानता हो कि जो भी चीजें धरती पे हो रही हैं, या जो भी चीजें मेरी लाइफ में हो रही है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, वो किसी न किसी पर्टिकुलर कॉज की वजह से हो रही है, या फिर कोई ना कोई पर्टिकुलर भगवान उसके पीछे है, या उसके डेस्टिनी ने ऐसा करवाया है, उसके भाग्य में यही लिखा था, ये भाग्य के भरोसे सारी चीजें चलती है, उसको बोलता है फटलिज्म। ठीक है, बिलीफ दैट इवेंट्स आर डिटरमाइंड बाय फोर्सेस और फेट्स बियॉन्ड वंस कंट्रोल, जो कि किसी कंट्रोल में नहीं है, वो फोर्सेस और फेट के भरोसे पे है। ठीक है, उसको बोलते हैं फटलिज्म। अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं फटलिज्म की, तो आपने वो क्या, फॉर्चुनेट, ठीक है, डिवोटी बोल सकते हो। एक टर्म है जो आपको यहाँ समझना चाहिए, एक टर्म है जो समझना चाहिए आपको, बिल्कुल ध्यान देंगे। फटल, फटल की मीनिंग होती है कॉजिंग डेथ। कॉजिंग डेथ मतलब समझेंगे जरा, कॉजिंग डेथ बोल रहा है ना, मतलब समझेंगे। फटलिज्म मतलब होता है दैववाद। फटलिज्म की मीनिंग क्या होती है? दैववाद। ठीक है ना, भाग्य, भाग्य के भरोसे, भाग्य के भरोसे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फटलिज्म। ठीक है, फटल की मीनिंग क्या होती है? कॉजिंग डेथ, है ना, कॉजिंग डेथ। तो दो टर्म है, दो वर्ड है, दोनों वर्ड को बिल्कुल क्लियरली आपने अंडरस्टैंड करना है जी। डन, चलो जी। 39 फाउना। फ्लोरा एंड फाउना आपने कहाँ पढ़ा होगा? जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है ना, तो फ्लोरा तो नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? फाउना। और फाउना की मीनिंग क्या होगी भाई? एनिमल से रिलेटेड, एनिमल्स ऑफ अ रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल को हम फाउना कहते हैं। नहीं समझा? नहीं समझे भाई? मैंने क्या बोला? किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल को क्या बोला जाएगा भाई? फाउना बोला जाएगा। चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो कोई भी XYZ एनिमल हो, अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में पाया जा रहा है तो वो क्या होगा भाई? फाउना होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 है फिजिबल। फिजिबल मतलब संभव, FEASIBLE। फिजिबल मतलब क्या? संभव। संभव के सेंस में बोल रहा है। फिजिबल को क्या बोलोगे? संभव बोलोगे। और यहाँ क्या बोलोगे भाई? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, जो चीज पॉसिबल हो, क्या हो भाई? पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल हो, फिजिबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रैक्टिकल बोलते हैं। इन अ वेरी सिंपल टर्म हम क्या बोलेंगे भाई? प्रैक्टिकल बोलेंगे। डन है ना। तो फिजिबल याद रखना, FEASIBLE, फिजिबल। फिजिबल मतलब क्या? प्रैक्टिकल, है ना, पॉसिबल या प्रैक्टिकल। चलो जी। 41 फिकंडिटी। फिकंडिटी, फिकंडिटी किससे बना है? फिकंडिटी किससे बना है? तो सिंपल सा टर्म है भाई, फिकंड से। ठीक है, फिकंड से बना है फिकंडिटी। अब फिकंड की मीनिंग क्या क्या हो सकती है भाई? इसकी मीनिंग होती है फ्रूटफुल, इसकी मीनिंग होती है फर्टाइल, इसकी मीनिंग होती है प्रोडक्टिव, राइट। प्रोडक्टिव, फर्टाइल और फ्रूटफुल, फिकंड की मीनिंग है FECUND, फिकंड, फर्टाइल और फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव, राइट। फिकंडिटी, फर्टिलिटी, फ्रूटफुलनेस, उपजाऊवन, है ना,
उपजाऊपन, फिकंडिटी, ठीक है, जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, राइट, हम क्या बोलेंगे, फिकंडिटी बोलेंगे, क्या, फिकंडिटी बोलेंगे। 42 क्या कह रहा है, 42 कह रहा है फिन, फिन का मतलब होता है बहाना करना, FEIGN, फिन, फिन मतलब क्या होता है भाई, बहाना करना, ठीक है, बहाना करना मतलब क्या होता है भाई, एक्सक्यूज करना, क्या, एक्सक्यूज बोल सकते हो, अवॉइड करना बोल सकते हो, अगर कोई चीज अपन अवॉइड करो तो अपन एक्सक्यूज कर रहे हैं, एक्सक्यूज कर रहे हैं तो फेन कर रहे हैं। प्रिटेंड बोल सकते हो, PRETEND, प्रिटेंड, एक्सक्यूज, अवॉइड, है ना, प्रिटेंड, एक्सक्यूज, अवॉइड, ठीक है, प्रिटेंड, एक्सक्यूज, अवॉइड, ठीक है, फिन कहलाता है, FEIGN, फिन कहलाता है प्रिटेंड, एक्सक्यूज और अवॉइड। डन है, डन है भाई, चलो। 43 कह रहा है फेलाइन, FELINE, फेलाइन, फेलाइन की मीनिंग क्या होगी, बिल्ली के समान, ठीक है ना, बिल्ली के समान, फेलाइन, FELINE, फेलाइन, फेलाइन मीन्स व्हाट, बिल्ली के समान, ठीक है, ऑफ अ मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, क्या, ऑफ अ मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, क्या कहलाता है भाई, फेलाइन कहलाता है। कैट फैमिली के मेंबर को हम क्या बोलेंगे, फेलाइन बोलेंगे, बिल्ली के समान। बिल्ली के समान बोलने का मतलब ये है उसकी मूछें निकली हैं, बिल्ली के समान बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी मूछें निकली होंगी तो वो क्या है भाई, बिल्ली के समान है, फेलाइन बोलते हैं उसको, FELINE बोलते हैं, FELINE बोलते हैं, फेलाइन। डन है, चलें भाई नेक्स्ट की बात करें, चलो। क्वेश्चन नंबर 44, फेलोन, द टर्म इज व्हाट, फेलोन, FELON, फेलोन, फेलोन की मीनिंग क्या है भाई, अपराधी, फेलोन की मीनिंग क्या है, अपराधी, FELON, फेलोन, अपराधी। मीनिंग पे जाएंगे, मीनिंग क्या कह रहा है, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ ग्रेव क्राइम, ठीक है, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ ग्रेव क्राइम, उसको हम क्या बोलते हैं, फेलोन बोलते हैं। अब मीनिंग क्या है भाई, ग्रेव के लिए क्या मीनिंग होगी, क्या दे दिए, सीरियस, फेलोन मतलब अपराधी, सीरियस, SERIOUS, ग्रेव क्राइम के लिए सीरियस क्राइम, ग्रेव को क्या बोलते हैं, सीरियस बोलते हैं। फेलोन एक्यूज नहीं है भाई, गिल्टी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे भाई, गिल्टी बोलेंगे, क्या, गिल्टी, जिसने गलती करी है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, गिल्टी बोलते हैं कि भाई उसने क्राइम करा है, राइट। नाउ 45, फर्मेंट, FERMENT, फर्मेंट क्या होता है, उत्तेजना, है ना, उत्तेजना, ठीक है, फर्मेंट करना, उत्तेजना करना। अनरेस्ट की बात करोगे, एगिटेशन की बात करोगे, AGITATION, AGITATION, एगिटेशन, ठीक है, फर्मेंट, एगिटेशन और अनरेस्ट, राइट। कोई चीज को बढ़ा देने के सेंस में हम फर्मेंट का यूज करते हैं, कोई भी चीज को इंक्रीज करने के सेंस में, ठीक है, फर्मेंट का यूज करते हैं। तो इंक्रीज भी एक टर्म यूज कर सकते हो यहाँ पे। इंक्रीज के अलावा अगर आप कुछ मार्क करना चाहते हो तो आप फोमेंट यूज कर सकते हो, FOMENT, ठीक है, एग्रेवेट यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रोवोक करना यूज कर सकते हो, प्रोवोक करना, ठीक है। एक टर्म होता है अगमेंट, अगमेंट, तो अगमेंट, प्रोवोक, एग्रेवेट, फोमेंट, इंक्रीज, ये सारे वर्ड आप फर्मेंट के सेंस में यूज कर सकते हैं, FERMENT, फर्मेंट के सेंस में आप ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो आसानी से, राइट, FERMENT, फर्मेंट, एगिटेशन, अनरेस्ट, इंक्रीज, फोमेंट, एग्रेवेट, प्रोवोक और अगमेंट, राइट, ये सारे वर्ड आप फर्मेंट के सेंस में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 46 की बात करें, 46 ध्यान से देखो, तो फेरोसियस बोलोगे, क्या, फेरोसियस, मीनिंग क्या होगी भाई, क्रूर, FEROCIOUS, फेरोसियस, फेरोसियस मतलब क्या, क्रूर, है ना, क्रूर, क्रूएल के सेंस में मार्क किया ना, CRUEL, क्रूएल के सेंस में मार्क किया। फेरोसियस को किस सेंस में मार्क किया, क्रूएल के सेंस में मार्क किया। जिसको आप फियर्स बोल रहे हो, FIERCS बोल रहे हो, सॉरी FIERCE बोल रहे हो, वायलेंट बोल रहे हो, VIOLENT, वायलेंट, फियर्स और वायलेंट बोल रहे हो, राइट, ठीक है, फियर्स और वायलेंट बोल रहे हो फेरोसियस को, फेरोसियस को क्या बोल रहे हो, फियर्स और वायलेंट या फिर क्रूएल बोल रहे हो। नेक्स्ट है 47, 47 क्या रहा है, फ्यूड, फ्यूड मतलब क्या होता है, बखेड़ा, फ्यूड की मीनिंग क्या होती है, बखेड़ा, ठीक है, झगड़ा, है ना, रैंकवर बोल सकते हो इसको, या फिर उसके अलावा आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, डिस्प्यूट, राउकस बोल सकते हो, है ना, राउकस के अलावा आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, डिस्प्यूट यूज कर सकते हो, तो आपने डिस्प्यूट यूज करा। एक टर्म है फियर्स, FIERCE, फियर्स, दूसरा टर्म है क्या, वायलेंट, फ्यूड के लिए आप यूज कर रहे हो भाई, ठीक है, फ्यूड के लिए यूज कर रहे हो क्या, फियर्स और वायलेंट, फ्यूड, राइट। 48 क्या कह रहा है, कमांड,
COMMAND कमांड। कमांड मतलब क्या होता है? आज्ञा करना। कमांड की मीनिंग क्या होगी भाई? आज्ञा के सेंस में, ऑर्डर। कमांड ऑर्डर के सेंस में जाएगा, है ना। किसी भी तरीके का ऑर्डर देना कमांड कहलाता है। किसी भी तरीके का ऑर्डर देना क्या कहलाता है? कमांड कहलाता है। मीनिंग में देखोगे तो आर्बिट्रेरी ऑर्डर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आर्बिट्रेरी ऑर्डर, ARBITRARY, आर्बिट्रेरी ORDER ऑर्डर, राइट। सो आर्बिट्रेरी ऑर्डर को उसने क्या मार्क किया भाई? कमांड मार्क किया। कमांड मतलब क्या होता है? ऑर्डर होता है। डन। नेक्स्ट देखेंगे जरा ध्यान से, कोई बात ऐसी जो छिप गई हो आपसे, जो लग रहा हो कि नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा। सारे वर्ड हमने पहले भी करा हुआ था, जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला सेक्शन करा था हमने, तो सारे वर्ड करे थे। कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो हमने करा नहीं था। देखो सिंपल सी बात है, वोकैब है, वोकैब आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको वोकैबलरी आती है अच्छे से, वर्ड पावर आपका स्ट्रांग है, तो आप इजीली कर पाओगे। नहीं आती है, नहीं स्ट्रांग है, पेपर नहीं हो पाएगा। तो तरीका क्या है? बातचीत करें। जब भी फालतू में ही वो वर्ड बोलते रहो कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप अगर ये बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो रटने के लिए, तो काइंड ऑफ रटना ही समझ लो भाई, है ना। अगर आपको वो चीज़ समझ आ रही हो तो रटना ही समझ लो। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपने हिंदी के वर्ड नहीं रटे हैं, है ना, नॉर्मली आपने उसका यूज़ करके वो चीज़ सीखा, तो ये भी चीज़ आपको यूज़ करके ही सीखनी है। रटोगे तो भाई एक एग्जाम के लिए रट पाओगे, एसएससी के सीजीएल के लिए रट पाओगे, सीजीएल में फिर वापस से वही राम कहानी दोहरानी पड़ जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, वरना दोनों घाल मिल हो जाएगा, दिक्कत होगी। डन है? डन है। आगे की बात करें, चलो 49 की बात करते हैं। 49 कह रहा है फिक्सियस। फिक्सियस, फिक्सन का नाम सुना है? फिक्सन, FICTION, फिक्शन, FICTION, फिक्शन। क्या होता है भाई फिक्शन? फिक्शन होता है भाई कि कोई भी मूवी है, ठीक है, तो मूवी से पहले उसका एक डायलॉग आके निकल के आता है भाई, क्या कि ये जो ये जो धारावाहिक है, या ये जो मूवी है, या जो सीरीज है, या जो सीरियल है, वो क्या है? काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई जो काल्पनिक है उसी को हम फिक्सिशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फिक्सिशियस। कल्पित बोल रहा है, इमेजिनरी बोलते हो उसको, नॉन एग्जिस्टेंट, है ना। इमेजिनरी बोल सकते हो, नॉन एग्जिस्टेंट बोल सकते हो, फिक्सियस बोलोगे। FICTITIOUS, फिक्सियस, FICTITIOUS, फिक्सियस। इमेजिनरी, फिक्सियस, नॉन एग्जिस्टेंस, राइट। चलो 50 नंबर की बात करें। 50 नंबर कह रहा है फिडेलिटी। 50 नंबर क्या कह रहा है भाई? फिडेलिटी, FIDELITY, FIDELITY, फिडेलिटी। फिडेलिटी की मीनिंग क्या होगी भाई? ईमानदारी की बीमारी, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल दैट कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन जा रहा है। फिडेलिटी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी की मीनिंग क्या? ऑनेस्टी, HONEST भाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, राइट। जिसको आप लॉयल्टी बोलते हो, क्या बोलते हो? लॉयल्टी, LOYALTY, लॉयल्टी, राइट। सो लॉयल्टी, ईमानदारी, फिडेलिटी। फिडेलिटी को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ऑनेस्टी और लॉयल्टी तो पेपर में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और आएगा भी तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पेपर में आपसे पूछा नहीं जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं यूज करके दिखा दिया जाएगा आपको, राइट। बट फिडेलिटी जो है वो आपसे पूछा जाएगा, सो फिडेलिटी को मार्क करके रखेंगे। डन। इसी के साथ हमारा ये 50 क्वेश्चन के साथ ये कितने का आंकड़ा पहुंच चुका भाई? 350 क्वेश्चन का आंकड़ा पहुंच चुका। आपने इसकी काफी बेहतरीन तैयारी करी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, मैं इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रखता हूँ, राइट।